आईपी मैट एक ऐसा एग्जाम जिसको टारगेट करते ही आप जा सकते हैं डायरेक्ट आईआईएम्स में, एंड दैट टू आफ्टर 12th। ना अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आईपी मैट करना है इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया, शिलोंग, अमृतसर, इन आईआईएम्स में से किसी एक को टारगेट कर रहे हो, लेकिन एक सवाल मन में है और वो ये है कि आईपी मैट टफ है या नहीं। वेल, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, वेदर आईपी मैट इज टफ और नॉट, सो स्टिक विथ मी टिल द एंड। तो देखो, आईपी मैट एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जो आपको पता है आईआईएम्स में डायरेक्ट एंट्री देता है। आफ्टर स्कूल नो कैट, नो एमबीए टेंशन, डायरेक्ट अ सीट गारंटीड इन आईआईएम। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो मैनेजमेंट को सीरियसली लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट हेड स्टार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे कि आईपी मैट टफ है या नहीं। देखो, आईपी मैट क्रैक करना मुश्किल है। वेल, सही बताऊं तो इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। पेपर ट्रिकी है, लेकिन आपने अगर अपने क्लास और 12th को थोड़ा सा भी सीरियसली लिया है तो पेपर ईजिली मैनेजेबल है। अब ये जानना कि टफ है या नहीं, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए पेपर स्ट्रक्चर को लेकर। देखो, पेपर जो है आईपी मैट में दो फाउंडेशंस बहुत रिक्वायर्ड है, वो है क्वांट की और दूसरा है वीएआरसी की, जिसे अगर इजी भाषा में कहें मैथ्स एंड इंग्लिश। लॉजिकल रीजनिंग भी होता है, लेकिन वो सिर्फ रोहतक और जिप मैट में आता है। अब आईपी मैट में हर सेक्शन का ना टाइम फिक्स होता है, तो टाइम प्रेशर होता है, लेकिन पैटर्न आपने समझ लिया तो बहुत ही ईजी हो जाता है। अब सबसे पहला फाउंडेशन जो है क्वांट या मैथ्स। देखो, मैथ्स जो है स्कूल लेवल की होती है, लेकिन थोड़े से ट्विस्ट के साथ। जिनको अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, पीएनसी वीक लगता है, उन्हें प्रैक्टिस ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स रिवाइज कर लो और रेगुलर मॉक्स दे दो तो मैथ्स स्कैरी बिल्कुल भी नहीं लगती है। अब आ जाते हैं दूसरी फाउंडेशन पे, वो है इंग्लिश या वीएआरसी। लोग सोचते हैं बस इंग्लिश ही तो है, बट ये सेक्शन फास्ट है। ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सब कुछ आता है और आपको टाइम लिमिट एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अंदर सॉल्व करना होता है। जिनका रीडिंग बहुत स्ट्रांग है उनका काम इजी हो जाता है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आरसीज, पैराजम्बल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? डेली न्यूज़पेपर पढ़ के या अपनी फेवरेट नॉवल पढ़ के। नाउ कम्स लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल का सीन बहुत सिंपल है, टाइम दोगे हो जाएगा, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। मोस्टली पजल्स, कोडिंग, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो स्लोली भी स्टार्ट करोगे, लाइक डूइंग 3 to 4 सेट्स, 3 to 4 पजल्स डेली, तो फ्लो में आते ही यू कैन एक्चुअली क्रैक इट। अब आईपी मैट टफ किसको लगेगा? देखो, जिन्होंने स्कूल मैथ्स इग्नोर किया है, जो सिर्फ रट्टा मार के पढ़ रहे हैं, या जो पहले कभी टाइमर लगाकर पेपर नहीं दिया, उनके लिए स्टार्टिंग में ये थोड़ा हैवी ज़रूर हो सकता है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, ये सारी ही चीज़ें ईजिली फिक्स हो सकती है। नाउ एज यू ऑल नो, आईपी मैट एग्जाम की साइकिल ऐसी है कि वो आपकी 12th बोर्ड्स के बाद होती है। तो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में ये ज़रूर होता है कि बोर्ड्स और आईपी मैट क्या हम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं? वेल, द आंसर इज डेफिनेटली। See, many students, they prepare for IP Mat simultaneously with the 12th standard. So if you want a proper detailed timetable that you can follow while preparing for boards and IP Mat, do let me know in the comment section. तो concluding, IP Mat को tough बोलना गलत नहीं है, पर उसे impossible समझना ये तो बिल्कुल गलत है। अगर आप focused हो, स्कूल के concepts revise कर रहे हो और mocks भी regularly दे रहे हो, so you are already ahead of most of the students. So instead of asking tough है क्या, ये ज़रूर पूछो कि क्या मैं सीरियसली प्रिपेयर कर रहा हूँ या प्रिपेयर कर रही हूँ। बिकॉज आईपी मैट को क्रैक वही कर सकता है जो कंफ्यूजन कम और कंसिस्टेंसी पे ज़्यादा फोकस करता है। सो आई होप you have got the answer to the question whether IP Mat is tough or not. Now, if you have any query, anything that you want to ask, do let us know in the comment section below.